viewers, welcome back to my channel. This is Aarti God with NCERT Solutions and we are doing chapter 5 of class 8th NCERT book and the name of the chapter is Summit Within, जिसका मतलब है कि आपकी अपने मन की भावनाओं पर विजय पा लेना, एक ऐसे स्टेट पर पहुंचना जहां पर भले ही किसी शिखर पर पहुंचना आसान हो लेकिन अपने मन पर भी विजय पा लेना, उस सिचुएशन के लिए यहाँ पर जो वर्ड यूज़ किया गया है दैट इज़ द समिट विद इन. सो लेट्स बिगिन. आई हैव अ मोर पर्सनल आंसर टू द क्वेश्चन. तो इससे पहले हमने पढ़ा था कि जो HPS आहलूवालिया हैं जो कि 1965 में माउंट एवरेस्ट के एक अभियान के मेंबर थे, वो खुद से क्वेश्चन कर रहे हैं और उनका ये मानना है कि आखिर लोग अक्सर ये क्वेश्चन करते हैं कि किसी भी माउंटेन पर चढ़ने के लिए लोग माउंट एवरेस्ट को ही क्यों सेलेक्ट करते हैं. तो यहाँ पर जो आहलूवालिया कह रहे हैं कि आई हैव अ मोर पर्सनल आंसर टू द क्वेश्चन. इस क्वेश्चन का मेरा खुद का अपना एक अलग उत्तर है. वो कहते हैं फ्रॉम माई चाइल्डहुड आई हैव बीन अट्रैक्टेड बाई माउंटेन्स, कि अपने बचपन से ही मैं माउंटेन्स की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित होता था. आई हैड बीन मिजरेबल लॉस्ट व्हेन अवे फ्रॉम माउंटेन्स इन द प्लेन्स, जब भी मैं दूर रहता था मैदानों में, जब मैं मैदानी इलाकों में मैं रहता था और जब भी मुझे दूर रखा जाता था माउंटेन्स से, तो मेरी स्थित हालत बहुत ही दयनीय हो जाती थी और मैं एकदम खोया खोया रहता था. माउंटेन्स आर नेचर एट इट्स बेस्ट. आहलूवालिया कहते हैं कि जो नेचर है वो अपने असली रूप में तभी होती है जब वहाँ पर बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स होते हैं. Their beauty and majesty pose a great challenge, and like many, I believe that mountains are a means of communion with God. और उनकी ब्यूटी, जो माउंटेन्स है उनकी सुंदरता और मैजेस्टी यानी उनका जो गौरव है, वो एक अलग ही चैलेंज आपके सामने लेके आते हैं. एंड लाइक मैनी, और बहुत लोगों की तरह मेरा भी ये मानना है कि जो माउंटेन्स हैं, जो पर्वत होते हैं, वो भगवान ईश्वर के साथ एक क्लोज रिलेशनशिप बनाने में हेल्प करते हैं. जैसे कि बहुत से जो पहाड़ी इलाकों में आपने देखा होगा कि बहुत टॉपर मंदिर बनाए जाते हैं, वो पहले लोगों ने बनाए हैं, जिनका ये मानना था कि जो भगवान के साथ अगर हम कोई कनेक्टिविटी रखना चाहते हैं तो पहाड़ों में अगर हम कोई टेम्पल्स बनाते हैं तो वो हो सकता है. वंस हैविंग ग्रांटेड दिस द क्वेश्चन रिमेन्स, ये सब जान लेने के बाद भी द क्वेश्चन रिमेन्स, क्वेश्चन वही रहता है, वाई एवरेस्ट, कि एवरेस्ट पर ही लोग क्यों चढ़ना पसंद करते हैं. बिकॉज इट इज़ द हाइएस्ट, द माइटिएस्ट एंड हैज़ डिफाइड मैनी प्रीवियस अटेम्प्ट्स. शायद ये इसलिए क्योंकि ये सबसे ऊंचा है, सबसे ताकतवर है और इसने जो पहले जो प्रीवियस अटेम्प्ट्स हुए हैं, जो लोगों ने, जो बहुत से जो माउंटेनियर्स थे उन्होंने जो अटेम्प्ट्स किए हैं इस पर चढ़ने की, उन सबको इसने फेल किया है. इट टेक्स द लास्ट ऑन्स ऑफ वंस एनर्जी, जो भी इस पर चढ़ने की कोशिश करता है वो अपने लास्ट ऑन्स यानी कि जो कतरे कतरे उनके पास जो एनर्जी होती है वो माउंटेन्स चढ़ने में उनका सब कुछ इसमें लग जाता है. इट इज़ अ ब्रूटल स्ट्रगल विद रॉक एंड आइस, यह एक बहुत ही ब्रूटल मीन्स कठोर संघर्ष होता है रॉक और आइस के साथ. एक तरफ रॉक होती हैं, बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं, दूसरी तरफ आइस बर्फ़ होती है और इन सबको पार करके ही माउंटेन पर पहुंचना पड़ता है. वंस टेकन अप इट कैन नॉट बी गिवन अप हाफ वे इवन व्हेन वंस लाइफ इज़ एट स्टेक. एक बार शुरू करने के बाद आप इससे पीछे नहीं हो सकते, जबकि आपका जो जीवन है वो एकदम किस पर हो, दांव पर लगा हो. द पैसेज बैक इज़ एज डिफ़िकल्ट एज द पैसेज ऑनवर्ड. जिस तरह से आगे जाना मुश्किल होता है उसी तरह से पीछे हटना भी मुश्किल होता है. जब आप शुरू कर लेते हो तो आप पीछे नहीं जा सकते हो. एंड देन व्हेन द समिट इज़ क्लाइम्ड, तो इससे बेहतर यही होता है कि हम पीछे जाने के बजाय, हार मानने के बजाय हम आगे ही चलें. एंड देन व्हेन द समिट इज़ क्लाइम्ड, और जैसे ही हम किसी चोटी पर चढ़ जाते हैं, देयर इज़ द एक्सिलरेशन, द जॉय ऑफ हैविंग डन समथिंग, द सेंस ऑफ बैटल फॉट एंड वन. और जैसे ही हम किसी भी चोटी पर चढ़ जाते हैं, आहलूवालिया कहते हैं कि वहाँ पर एक जिंदा दिली का एहसास होता है, कुछ ऐसा, द जॉय ऑफ हैविंग डन समथिंग, कुछ ऐसा करने की खुशी जो आपने कर दिखाया, और कुछ एक ऐसी फीलिंग जैसे कि आपने कोई युद्ध लड़ा हो और वो जीत लिया हो. देयर इज़ अ फीलिंग ऑफ विक्ट्री एंड ऑफ हैप्पीनेस, एक एहसास होता है जीत और खुशी का. Glimpsing a peak in the distance, I get transported to another world. जो चोटी होती है उसकी दूर से झलक पाते ही ऐसा लगता है जैसे कि मैं किसी दूसरी जगह पर पहुंच गया. आई एक्सपीरियंस अ चेंज विद इन माई सेल्फ.
विच कैन ओनली बी कॉल्ड मिस्टिकल। मैं अपने में एक बहुत बड़ा चेंज, परिवर्तन महसूस करता हूँ जिसे केवल मिस्टिकल यानी कि रहस्यात्मक ही समझा जा सकता है। बाय इट्स ब्यूटी, अलोफनेस, माइट, ruggedness and the difficulties encountered on the way, the peak draws me to it as Everest did. इसकी जो ब्यूटी है, इसकी सुंदरता, अलूफनेस, इसका जो एकांतपन है, जो एकदम एकांत में जो पर्वत होते हैं, माइट, इसकी जो ताकत है, रजिडनेस, एक तो इसका जो कठोरपन है, और वो डिफ़िकल्टीज़ जो कि रास्ते में हम फेस करते हैं जब भी हम इस पर चढ़ाई चढ़ते हैं, द पीक ड्रॉज मी टू इट। और ये सारी बातें, ये जो पीक्स होती हैं, चोटियाँ होती हैं, मुझे अपनी तरफ आकर्षित करती हैं, एज एवरेस्ट डिड, जैसे कि इस एवरेस्ट ने किया। इट इज़ अ चैलेंज दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू रेजिस्ट। ये एक ऐसा चैलेंज है जिसे आप मना नहीं कर सकते। लुकिंग बैक आई फाइंड दैट आई हैव नॉट येट फुली एक्सप्लेन्ड वाई आई क्लाइम्ड एवरेस्ट। एक बार पीछे मुड़ने के बाद फिर से मुझे लगता है कि मैं अभी भी नहीं बता पाया हूँ कि मैंने एवरेस्ट क्यों चढ़ा। इट इज़ लाइक आंसरिंग अ क्वेश्चन, वाई यू ब्रीथ, वाई डू यू हेल्प योर नेबर, वाई डू यू वॉन्ट टू डू गुड एक्ट्स, देर इज़ नो फाइनल आंसर पॉसिबल। ये कुछ ऐसा ही है, अगर आपसे कोई ये पूछे कि माउंट एवरेस्ट पर आप क्यों चढ़े, ये कुछ ऐसा ही है जैसे ही कोई अगर आपसे ये पूछे कि आप सांस क्यों लेते हैं, आप अपने नेबर्स की हेल्प क्यों करते हैं, आप अच्छे काम क्यों करते हैं, इन सब का एक ही नो फाइनल आंसर पॉसिबल, इनका कुछ भी आंसर नहीं है। ओवरऑल ये एक फीलिंग है, एक आपके मन का की भावनाएं हैं जो आपको ऐसा करने के लिए प्रेरित करती हैं, क्योंकि आपको ऐसा करने से खुशी मिलती है। And then there is the fact that Everest is not just a physical climb. The man who has been to the mountain top becomes conscious in a special manner of his own smallness in this large universe. और उसके बाद and then there is a fact, और इस बात में भी सच्चाई है कि जो एवरेस्ट है वो केवल एक फिजिकल क्लाइंब, मतलब आप ऐसा नहीं होता कि आप शरीर से ही वहाँ पर चढ़ रहे हो, आपका शरीर ही बुरी तरह से टूट रहा है, ऐसा नहीं है। जो लोग यहाँ पर चढ़ते हैं वो इस बात से बिकम्स कॉन्शियस इन ए स्पेशल मैनर, एक अलग तरह से वो सचेत हो जाते हैं कि उनकी इस इतने बड़े यूनिवर्स में जो उनका अस्तित्व है वो कितना छोटा है। द फिजिकल कॉन्क्वेस्ट ऑफ अ माउंटेन इज़ ओनली वन पार्ट ऑफ द अचीवमेंट। अगर आप अपने शरीर पर जीत पा लेते हैं, मतलब इतनी बड़ी चढ़ाई को आप चढ़ लेते हैं, सारे जितने भी ऑब्स्टेकल्स हैं उनको आप फेस कर लेते हो, तो ये इस अचीवमेंट का मतलब जो समिट में उस समिट पर चढ़ने का जो आप एक तरह से सक्सेस होती है, वो तो एक छोटा सा पार्ट होता है। देयर इज़ मोर टू इट देन दैट, इससे भी बढ़कर एक दूसरी चीज़ है। इट इज़ फॉलोड बाई अ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, जो कि आता है एक सेंस सा, मतलब आपके मन में एक फीलिंग आती है कि आपने कुछ करके दिखा दिया। देयर इज़ द सेटिस्फैक्शन ऑफ अ डीप अर्ज टू राइज अबव वंस सराउंडिंग्स। यहाँ एक ऐसी फीलिंग होती है कि जहाँ पर आप अपने आसपास के लोगों से कुछ और बढ़कर कुछ अलग करना चाहते हैं। इट इज़ द इटर्नल लव फॉर एडवेंचर इन मैन। ये एक ऐसा लव है, एक इटर्नल लव यानी कि जो कभी भी ना ख़त्म हो, अनंत प्रेम होता है इंसान में। एडवेंचर वो करना चाहता है, बड़े बड़े कामों को करना चाहता है, ये फीलिंग इंसानों में होती है। दिस एक्सपीरियंस इज़ नॉट मियरली फिजिकल, और इस एक्सपीरियंस को आप केवल फिजिकली नहीं महसूस कर सकते, इट इज़ इमोशनल, इट इज़ स्पिरिचुअल। ये इमोशनल है, ये आपकी भावनाओं से जुड़ा है, एंड इट इज़ स्पिरिचुअल, ये आपकी आत्मा से जुड़ा है। So friends, that's all for this today for this video. If you like this video, please don't forget to share and subscribe. I shall be back with the third part of the video. Till then, take care and goodbye.